एक गांव था, चंदनपुर। चारों तरफ हरियाली और चहचहाती फसल। उसी गांव में एक टूटे फूटे मकान में एक रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बेटी रज्जो और पत्नी लक्ष्मी। बेटा, इस बार धान की फसल कैसी हुई है? हाँ माँ, इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सेठ जी से बात कर ली है। अपनी फसल वे अधिक दामों में खरीदेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है माँ, मैं जाकर फसल देख आऊं। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। इसके बाद रामू खेतों की ओर निकल पड़ता है। वहां से वापस समय शाम हो जाती है और रास्ते में अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। रामू भागकर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, इस समय मेरी फसल कटने को है। अगर इस बार बारिश ज्यादा होगी तो मेरी सारी फसल बेकार हो जाएगी। पिछले साल भी मेरी सारी फसल बारिश के वजह से बेकार हो गई थी। अब की बार भी बेकार न हो जाए। रामू यह सोच ही रहा था कि बारिश बंद हो जाती है और वह वापस घर आ जाता है और सुबह अपनी बूढ़ी माँ से कहता है, माँ, इस बार भी बारिश के वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई है। आज ही मैं गांव वालों और सेठ जी से मिलकर फसल को बचाने के लिए कुछ तरकीब निकाल। रामू उठकर चला जाता है और गांव वालों के साथ सेठ के घर पहुंचता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, आप जानते ही हैं कि इस बार बारिश की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। तो आप हम गरीब किसानों के ऊपर दया करके बीज और खाद दे दीजिए। हम अगली बार आपकी पाई पाई चुका देंगे। रामू, ये व्यापार है, कोई भीख नहीं जो मांगने से मिल जाएगी। वैसे भी जो डूब गया है उसमें अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? निकल जाओ यहाँ से। सेठ जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप इस समय जो गद्दी पर बैठे हैं वो किसानों के मेहनत का ही फल है कि एक दिन आप जरूर पछताएंगे। चलो गांव वालों, यहाँ से चलो। ये घमंडी सेठ हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हम लोगों को जो बची कुची हुई जमीन है उसमें मिलकर खेती करनी होगी। अगले दिन रामू सभी गांव वालों को गांव के चौपाल में बुलाता है और कहता है, दोस्तों, सेठ ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी जमीन बची है, क्यों ना हम सब अपनी खेत की बाट तोड़ दें और सब मिलकर एक बद्दा खेत बनाएं। हम एक साथ बीज बोएंगे और एक साथ कटाई करेंगे। क्या कहते हो गांव वालों? लेकिन रामू, हम तो अपने खेतों में अलग अलग मेहनत करते थे, अब ये कैसे हो पाएगा? धनिया भाई, आप चिंता ना करें क्योंकि एकता में ही बल होता है। कुछ महीनों बाद देखो धनिया, उस कंजूस सेठ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? देखो हमारी मेहनत रंग लाई। देखो सारी फसल लहलहा रही है। दूर खड़ा सेठ यह सब देखकर गुस्से से तलमला रहा था। यह सब रामू देख लेता है और सेठ के पास जाकर कहता है, अरे सेठ जी, आप इतना तिलमिला क्यों रहे? आपको लगता है कि आप गांव वालों की मदद नहीं करेंगे तो वे खेती नहीं कर पाएंगे? मैंने कब कहा कि खेती नहीं कर पाएंगे? ये कहते हुए सेठ गुस्से में वहां से चला जाता। कुछ दिनों बाद सेठ को अपने गलती का एहसास होता है और वह हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रामू, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। माफी मांगनी है तो इन गांव वालों से मांगो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मुझे माफ कर दो। जाओ, तुम्हें माफ किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।